इस वार्ता में हमारे साथ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री हेमंत शर्मा जी और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री निकुराम सैनी जी, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री हितेश शर्मा जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे महामंत्री राजकुमार शर्मा जी और पूर्व में रहे बीबीएमपी कर्मचारी इंटक यूनियन के सचिव श्री हेमचंद शर्मा जी, श्री नागूराम जी जो पूर्व में हमारी इंटक प्रदेश के ये भी पदाधिकारी रहे हैं, और रूपलाल वर्मा जी, और हमारे श्री अरुण ठाकुर जी जो हमारे सुंदरनगर ब्लॉक के मीडिया के प्रभारी भी हैं। आज के हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेशवासियों के लिए 10 गारंटी दी है, और उनमें से एक मुख्य गारंटी जो है वो है ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना। ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी ये 2004 में जब हमारे पूर्व में यहाँ प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस वक्त इस स्कीम को बंद कर दिया गया था केंद्र सरकार की निर्देशों पर, और प्रदेश सरकार पर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, कुछ शर्तें लगाई गई थी कि आप यदि इस पेंशन स्कीम को, ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद नहीं करेंगे तो आपकी जो सेंट्रल एड्स हैं वो बंद कर दी जाएगी। हालांकि उस वक्त भी हमारी वर्तमान सरकार ने इसका विरोध जताया था, और काफ़ी 5-6 महीने के अंतराल के बाद केंद्र की दबाव के कारण ये पेंशन स्कीम को लागू करना पड़ा था, हटाना पड़ा था। लेकिन कर्मचारियों की जो लोग इतने साल तक सेवा करते हैं, उन्हीं की भविष्य को देखते हुए कि इतने सालों में जो लोग काम करते हैं और बाद में उनको पेंशन के तौर पे कुछ ना मिले, तो उनके लिए अपना वो जीवन निर्वाह करना मुश्किल होता था। और अभी इसके असर आने शुरू हुए हैं। 2004 के बाद जब ये स्कीम लागू हुई तो अब उस वक्त के जो कर्मचारी हैं वो रिटायर हो रहे हैं, और पूरे समाज में ये महसूस किया जा रहा है कि ये हक इनको मिलना चाहिए। और कर्मचारी भाइयों ने भी इसके लिए बहुत सरकार से मांगे रखी। पूरे देश में ही इसकी बहाली की बात की जा रही थी, लेकिन जो केंद्र में सरकार बैठी है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ इसको नहीं माना जा रहा है, कर्मचारियों की बातों को। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जिन जिन प्रदेशों में सरकारें हैं, हमने इस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की है, राजस्थान में की है और छत्तीसगढ़ में की है। इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव होने जा रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है, ये गारंटी के तौर पर मुख्य इस मांग को माना है कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो हम सरकार बनने के बाद 10 दिन के भीतर इस ओपीएस को लागू करेंगे। जिस तरह हमारी कार्यरत कांग्रेस की सरकारें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये काम होना शुरू हो गया है, इस पर वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से हमारे कर्मचारी भाइयों ने आंदोलन किया, अपनी मांग रखी सरकार के पास, लेकिन सरकार ने
इस मांग को नहीं माना और उल्टा जो कर्मचारी भाई ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर प्रशासनिक तौर पर अत्याचार किए गए। सिरमौर के कर्मचारी को चंबा भेजा गया, चंबा के कर्मचारी को शिमला भेजा गया। इस तरह से कर्मचारियों को अपने हक की मांग कर जिन्होंने की, उनको वर्तमान सरकार ने प्रताड़ित किया और कर्मचारियों ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मांग की और एक इसमें बहुत उनकी मांग का वीडियो भी वायरल हुआ। उन्होंने बड़े एक गीत के अंदाज में कहा कि भाई जो यह मामा मान नहीं रहा है, हमारी कर्मचारियों की मांग सुन नहीं रहा है। तो जो इसमें कर्मचारी थे उनको तो बहुत ही प्रताड़ित प्रदेश सरकार ने किया है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की जो मांग है, इसको मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक गारंटी के तौर पर ये कर्मचारी भाइयों से वादा किया है और कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है कि हम इसे लागू करेंगे। और वैसे भी जो ओपीएस स्कीम है, इसमें 50% जो ओपीएस उसमें दिया जाएगा और 50% वेतन का दिया जाएगा। और जो ओपीएस में किसी तरह की कटौती नहीं होगी। एनपीएस जो वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का 10% वेतन काटा जा रहा है, ये वेतन नहीं काटा जाएगा। और इस वक्त हिमाचल में तकरीबन 4.25 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 2.25 लाख पेंशनर्स हैं और 3 लाख के लोग कार्यरत हैं। तो इतनी संख्या में जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको सीधे रूप से इस पेंशन का लाभ पहुंचेगा और हमारे कर्मचारी भाई रिटायर होने के बाद भी अपना ठीक से जीवन निर्वाह, अपने परिवार को सिक्योरिटी दे पाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। वो सरकारें उनके जो हक का पैसा, इनकम टैक्स का, जीएसटी का और दूसरे जो उनका पैसा उन सरकारों का केंद्र के पास है, वो उन पैसों को रिलीज करने के लिए बार बार मांग रहे हैं। ये नहीं कि उनको ये एनपीएस ओपीएस लागू करनी है तब दिया जाए। अब केंद्र सरकार या राज्य सरकारों का जो हक का पैसा है, उसे रोके रखेगी, उसको नहीं दिएगी, तो ये हमारी संघीय ढांचे की कानून के दायरे में नहीं आता। सर, ओप को लेकर जैसा कि मैंने कहा कि जो अभी आगामी चुनाव होने वाले हैं, उसी के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि हम इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। और ये कर्मचारियों की जो मांग रही है, उनकी जो वर्तमान सरकार से लगातार संघर्ष रहा है इस बात के लिए, इसी बात को लेकर तो कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी दी है कि सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर हम ये पेंशन स्कीम लागू करेंगे। सब लिया है, वो दबाव में था, उस वक्त दबाव में या पूरे देश में इस स्कीम को लागू किया गया। लेकिन अब कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रदेश सरकार अपने रिसोर्सेज पर और अपने पैसे से कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करेगी। अभी जो पूरा आगे का विवरण है, उसकी सारी डिटेल तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जिस तर्ज पर हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें 2 राज्यों में चल रही हैं, उसी तर्ज पे हिमाचल में भी होगा। मुख्यमंत्री की समस्या है कि उनसे अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। ये आने वाले नेतृत्व पे डिपेंड करेगा कि वो उसको कैसे चलाते हैं। सर, वो गारंटी अगर उन्होंने भी दी है, तो कर्मचारियों के हितों के
और मांगों को रखते हुए दी है। इसमें और भी पार्टीज दे, इसमें क्या, पर हम अपनी सरकार का जो एक पार्टी का जो मुख्य वादा है वो लोगों को बता कि वो हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के जयराम ठाकुर जी, हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सलाह ले लें, मशवरा ले लें, उसकी तर्ज पे कर लें, उनके सवाल खत्म हो जाएंगे। थैंक्स सर।